बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो बिना मांगे और मुफ्त में सलाह देते हैं। कई बार इस तरह की सलाह मान लेने से बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। आज हम आपको जो शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रहे हैं वह इसी विषय से संबंधित है और उसका शीर्षक है मुफ्त की सलाह। एक शहर में एक सीधे सादे पढ़े लिखे नौजवान व्यक्ति ने अगरबत्ती की दुकान खोली। उसकी दुकान में केवल अगरबत्तियां ही मिलती थी, इसलिए स्टॉक काफी ज्यादा था जिसमें तरह तरह की खुशबू वाली अगरबत्तियां उसकी दुकान में मिलती थीं। उसका उद्देश्य था कि उसकी दुकान शहर में अगरबत्तियों की सबसे बड़ी दुकान के रूप में प्रतिष्ठित हो जाए। उसने दुकान के बाहर एक साइन बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। दुकान की शुरुआत काफी अच्छी रही और वह व्यक्ति बिक्री बढ़ते जाने से संतुष्ट था। एक दिन उसका एक पुराना परिचित उसकी दुकान पर आया। बातों बातों में उसने कहा, आपने दुकान के बाहर जो बोर्ड लगा रखा है उसमें एक विरोधाभास है। दुकानदार ने विनम्रता से पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, सभी अगरबत्तियां तो सुगंधित ही होती हैं। क्या कोई दुर्गंधित अगरबत्ती भी होती है? नहीं, अगरबत्ती तो सुगंधित ही होगी। तो फिर बोर्ड पर यहां सुगंधित अगरबत्ती लिखने का क्या मतलब? सुगंधित शब्द अनावश्यक है। इससे लोगों में संदेह पैदा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी अगरबत्तियां सुगंधित ना हो। बात को उचित मानते हुए दुकानदार ने बोर्ड से सुगंधित शब्द मिटा दिया। अब बोर्ड पर लिखा था, यहां अगरबत्तियां मिलती हैं। कुछ दिनों बाद उसकी दुकान पर एक अन्य परिचित आए। उन्होंने दुकानदार से कहा, आपके बोर्ड पर यहां अगरबत्तियां मिलती हैं लिखा है। दुकान जब यहीं है तब यहां लिखने का क्या मतलब? जब दुकान यहां है तो अगरबत्ती भी यहीं मिलेगी, कहीं दूसरी जगह थोड़ा मिलेंगी। बात तो ठीक थी और दुकानदार को बात समझ में आ गई। दुकानदार ने बोर्ड पर लिखा यहां शब्द भी मिटा दिया। अब बोर्ड पर लिखा रह गया था, अगरबत्तियां मिलती हैं। कुछ समय पश्चात एक बहुत पुराने परिचित व्यक्ति दुकान पर आए और उन्होंने बड़ा ही रोचक परामर्श दिया। उन्होंने कहा कि बोर्ड पर लिखा है अगरबत्तियां मिलती हैं, इसमें मिलती हैं का क्या प्रयोजन? अरे भाई, दवा की दुकान है तो दवा मिलेगी, अगरबत्ती की दुकान है तो अगरबत्ती मिलेगी। इसलिए मिलती है अनावश्यक है। केवल अगरबत्ती लिखना ही पर्याप्त है। दुकानदार ने उनका सुझाव भी मानकर बोर्ड में संशोधन करवा दिया। अब बोर्ड पर केवल अगरबत्ती लिखा रह गया। कालांतर में उनके एक पुराने शिक्षक दुकान पर पधारे। दुकानदार ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने कहा कि जब दुकान में केवल अगरबत्तियां ही बेची जाती हैं तो ग्राहक दुकान में आने के बाद तुरंत समझ जाएगा कि यहां पर अगरबत्तियां मिलती है। फिर बोर्ड पर अगरबत्ती लिखने का क्या मतलब? गुरुजी की बात मानकर दुकानदार ने साइन बोर्ड हटवा दिया। धीरे धीरे उसकी दुकान की बिक्री घटने लगी और एक समय ऐसा भी आ गया जब दुकान घाटे में चलने लगी। दुकानदार बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन उसके बचपन का पक्का दोस्त वर्षों बाद शहर आया तो वह दुकानदार से मिलने आया। देखकर ही वह समझ गया कि उसका मित्र किसी गंभीर संकट से गुजर रहा है। उसने अपने दुकानदार मित्र से उसकी चिंता का कारण पूछा तो दुकानदार ने बताया कि उसकी दुकान अच्छी नहीं चल रही है। बिक्री धीरे धीरे बहुत कम हो गई है और अब उसे निरंतर घाटा हो रहा है। उसके मित्र ने उसका हिसाब किताब देखा, स्टॉक देखा, अगरबत्तियों की क्वालिटी परखी और सब कुछ ठीक ठाक पाया। चहलकदमी करते हुए उसने कहा कि सब कुछ तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि इतना पैसा लगाने और बहुत मेहनत करने के बाद भी तुमने दुकान के बाहर कोई बोर्ड क्यों नहीं लगाया? जानते हो, तुम्हारी दुकान तक आने के लिए मुझे कितने लोगों से पूछना पड़ा। तुम्हारे पड़ोसी दुकानदार से भी पूछा, तब जाकर पता चला कि ठीक बगल में ही तुम्हारी दुकान है। इसके पहले मैंने कितने ही चक्कर तुम्हारे दुकान के सामने से काट डाले, लेकिन पता ही नहीं चला कि तुम्हारी दुकान यहाँ है।
मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं, मुझे चाहे कितने ही चक्कर क्यों न लगाने पड़ते, मैं तुमसे बिना मिले नहीं जाता। लेकिन कोई ग्राहक तुम्हारी दुकान ढूंढने के लिए इतनी मेहनत क्यों करेगा? शायद इसीलिए नए ग्राहकों को पता ही नहीं चलता है कि यहां अगरबत्तियों की इतनी बड़ी दुकान है। उसने अपने दोस्त से कहा कि इतना अधिक स्टॉक रखने और अगरबत्तियों की बहुत अधिक वैरायटी रखने के साथ साथ इसके प्रचार की आवश्यकता है, अन्यथा लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा? क्या कारण कि तुम एक छोटा सा बोर्ड भी नहीं लगा सके? दुकानदार चुप रहा। उसके दोस्त ने कहा कि तुम तुरंत एक अच्छा सा साइन बोर्ड लगाओ जिस पर लिखा होना चाहिए, यहां सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। दुकानदार को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने एक अच्छा सा बोर्ड बनवाकर दुकान के बाहर लगा दिया। इसके बाद धीरे धीरे उसकी बिक्री बढ़ने लगी। कुछ समय बाद उसकी बिक्री पहले की तरह होने लगी और उसका व्यवसाय लाभप्रद हो गया। दुकानदार अब चिंतामुक्त हो गया था। बिक्री और लाभ बढ़ाने के लिए वह स्वयं नए नए तरीके सोचता और उन्हें लागू करता। एक समय ऐसा भी आया जब वह दुकान शहर में अगरबत्तियों की सबसे बड़ी दुकान के रूप में जानी जाने लगी, जो वह चाहता था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हम सभी को ऐसे अनेक व्यक्ति मिलते हैं जो आदतन हमें तरह तरह के सुझाव देते हैं, यद्यपि वे उन क्षेत्रों के विशेषज्ञ नहीं होते और न ही उन्हें उन क्षेत्रों का कोई खास अनुभव होता है, लेकिन ऐसी सलाह देने वालों को लगता है कि ज्ञान, विज्ञान, विपणन और प्रबंधन सब उनमें अंतर्निहित है। चलते फिरते उन क्षेत्रों में वह बड़ी से बड़ी सलाह दे सकते हैं। ऐसे लोग सलाह तो देते ही रहेंगे, लेकिन किसी भी सलाह को स्वीकार करने से पहले आपको अच्छी तरह से विचार करना चाहिए कि वह मानने योग्य है या नहीं। यदि आप ऐसे व्यक्तियों की सलाह आंख बंद करके मान लेंगे तो आपकी स्थिति भी अगरबत्ती के दुकानदार की तरह हो जाएगी। समस्या के निराकरण के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की ही सलाह ले या फिर अपने अंतर्मन से पूछे और उसकी बात माने। आपको आपसे अधिक कोई नहीं जानता। एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और अपने बच्चों को दिखाएं या यह कहानी उनको सुनाएं। वीडियो को अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें।